हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। सऊदी अरब ने तेल के बाद अब यूरेनियम को समृद्ध करने और बेचने पर ऐलान कर दिया है। इसे सऊदी अरब के लिए मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में ईंधन के रूप में किया जाता है और ये बहुत दुर्लभ पदार्थ है जिसकी दुनिया में काफी ज्यादा डिमांड है। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ एक दिन खत्म हो जाएंगे। इस कारण सऊदी अरब भविष्य की योजनाओं के मुताबिक पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। प्रिंस सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब पिछले कुछ सालों से कट्टर वहाबी विचारधारा को किनारे कर खुद को प्रगतिशील दिखाने की कोशिश में है। सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने धारहन में एक सम्मेलन में कहा, हम इसे समृद्ध करेंगे और बेचेंगे और हम येलो केक बनाएंगे। उन्होंने परमाणु रिएक्टरों के लिए यूरेनियम ईंधन तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खनिज के पाउडर सांद्रण का जिक्र किया। इसे सुरक्षित तरीके से संभालने की जरूरत होती है, हालांकि इससे विकिरण का जोखिम कम होता है। ऐसे में सऊदी अरब को यूरेनियम और दूसरे खनिजों के निर्यात से मोटा पैसा मिलने की उम्मीद है। इससे पेट्रोलियम पदार्थों के खत्म होने के बाद भी सऊदी अरब की आय निरंतर बनी रहेगी। सऊदी के पास एक नवजात परमाणु कार्यक्रम है। ऐसे में सऊदी अरब की कोशिश यूरेनियम संवर्धन कर अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करने की है। हालांकि परमाणु हथियारों के प्रति सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा को देखते हुए ये काफी संवेदनशील मुद्दा भी है। ऐसे में रियाद ने सफाई देते हुए कहा कि वो अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहता है। ये साफ नहीं है कि सऊदी परमाणु महत्वाकांक्षाएं कहां खत्म होगी, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में कहा था कि अगर क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो उनका देश भी परमाणु हथियार बनाएगा। यूएई के पास अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। वो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कई यूनिट को ऑपरेट करता है। यूएई ने खुद यूरेनियम को समृद्ध नहीं करने और खर्च किए गए ईंधन को संसाधित नहीं करने की प्रतिबद्धता जताई। यूएई ने पिछले साल कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था द्वारा अपनी परमाणु सुविधाओं की हल्की फुल्की निगरानी को खत्म करने और 2024 के अंत तक नियमित सुरक्षा उपायों पर स्विच करने की योजना बना रहा है। सऊदी अरब ने अभी तक अपना पहला परमाणु रिएक्टर चालू नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समझौते के तहत सऊदी अरब को लघु मात्रा प्रोटोकॉल के तहत सीमित मात्रा में कम शक्ति वाले परमाणु रिएक्टर को चालू करने की इजाजत है। इस समझौते के तहत परमाणु शक्ति तकनीक के मामले में कम उन्नत देशों को अपनी संपत्ति के कई रिपोर्टिंग दायित्वों और निरीक्षणों से छूट प्राप्त होती है।